सो हाय एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ट्रिक जो आपके डेली लाइफ में काफ़ी काम आने वाला है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला है कि किसी भी संख्या का वर्ग, स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर। जैसे मान लेते हैं आपको करना है 23 का स्क्वायर। क्या करना है आपको? 23 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि ये जो 3 है, 3 का स्क्वायरिंग करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9, उसके सबको आपस में गुना कर देंगे। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 का 2, हाथ में रहा 1, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 4 और 1 5, यानी कितना आ गया आपका 529 आ गया। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप इसको सेकेंडों में गुना कर सकते हैं। जैसे करते हम लोग 28 का स्क्वायर। देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 का 4, हाथ में रहा 6, फिर 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38 का 8, हाथ में रहा 3, फिर 2 दूना 4, 4 3 7। जैसे मान लिया हम करते हैं हम लोग मान लेते हैं कि 32 का स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, अब सबको गुना करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का 2, हाथ में रहा 1, फिर 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 9 1 10, यानी 10 1024 आ गया। जैसे मानते हैं हम लोग करते हैं 99 का स्क्वायर, तो 9 9 81 का 1, हाथ में रहा 8, फिर से 9 9 81, 81 दूना 162, 162 और 8 170 का 0, हाथ में रहा 17, फिर 9 9 81, 81 और आपका 17, कितना हो जाएगा 98, यानी कितना आ गया 9801। देखिए आखिर ये हो कैसे रहा है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि लास्ट वाला जो है इसका आपको स्क्वायरिंग करना है। इसका स्क्वायरिंग करने के बाद आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आएगा ना लास्ट में, इसका आपको स्क्वायरिंग करना है, यानी 9 का स्क्वायर कर देना है आपको। बस 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले लास्ट वाले का स्क्वायर, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद पहले वाले का स्क्वायर, आपका आंसर आके रेडी हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन संख्याओं का जिनके लास्ट में 5 आता हो। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं 15 है, ये और भी आसान है। देखिए, जैसे 15 का स्क्वायर करना है आपको, तो लास्ट में कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो लिख देंगे अपन 25। उसके बाद यहाँ पे कितना है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 के 1 से गुना कर देंगे, 2 1 का 2, यानी कितना आ गया 15 का स्क्वायर 225 आ गया। जैसे मान लीजिए करना है 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, 3 दूना 6, आगे 625 करना है। मान लेंगे 45 का स्क्वायर करना है हमको, 45 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे अपन। उसके बाद 5 के बाद 4 के बाद क्या आता है 5, 5 चौके 20, 225 आ गया। मान लीजिए 55 का स्क्वायर करना है आपको। देखिए 5 का स्क्वायर लिख देंगे अपन 25, अब 5 के बाद क्या आता है 6, 6 5 30 हो गया। ये ऐसा संख्या जिसके लास्ट में 5 आता हो, वो काफ़ी आसानी से बनने वाला है ये। जैसे मान लेते करते हम लोग 75 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25, अब 7 के बाद क्या आता है 8, 8 से 56, 5625। मान लेते 95 का स्क्वायर करना है आपको, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 9 के बाद 10, 10 9 90, यानी कितना आ गया 9025 आ गया। मान लीजिए आपको 105 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर, फिर भी ये लागू होगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25, अब 10 के बाद क्या आता है 11, 11 110 आ गया 11025। अब बात कर लेते हैं उन संख्याओं के बारे में जो अलग अलग संख्या हो। जैसे मान लेते हैं आपको गुना करना है किसी भी संख्या का गुना, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको 23 को गुना करना है आपको 15 से, 23 गुना 15 करना है आपको, तो वो बच्चा वाला हिसाब नहीं करना है अपने आप में, ठीक है ना। डायरेक्टली करेंगे। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका गुणनफल करेंगे, इसका गुना करेंगे। 5 तिया 15, 15 का 5, हाथ में रहा 1, फिर इसको क्रॉस गुना करके जोड़ देंगे। 5 दूना 10 और 3 का 3, तो 10 3 13, 13 और 1 14, 14 का 4, हाथ में रहा 1, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे, 1 गुना 2 2, 2 और 1 3, यानी कितना आ गया 23 गुना 15 का आ गया 345। जैसे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि 26 गुना 28 करते हैं अपन, 26 गुना 28। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो 8 संग 48, 48 का 8, हाथ में रहा 4, फिर 8 दूना 16 और फिर 6 दूना 12, तो 16 और 12 कितना हो गया 28, 28 से 4, 32 का 2, हाथ में रहा 3, फिर 2 का गुना 2 से 2 दूना 4 और 4 और 3 7, यानी 728 आ जाएगा आपका आंसर। जैसे मान लेते अपन करते हैं 44 गुना 45 करते हैं। देखिए
सबसे पहला काम क्या करेंगे, 5 गुना 4, 20 का 0 हाथ में रहा 2, फिर 5 चौके 20 और 4 चौके 16, 20 और 16 कितना आ गया 36, 36 और 2 38 का 8 हाथ में रहा 3, फिर 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 16 और 3 19, यानी कितना आ गया 1980 आ गया आपका। आखिरी में एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको, जिससे मान लीजिए आपको करना है 1 का स्क्वायर, ये तो सबको पता है 1 का स्क्वायर हो जाए 1, अब 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 2 1, कितना होगा 1 2 1। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका 1 2 3 और 2 1, फिर 1111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 3 2 1। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक लागू हो रहा है, पता है क्या, जितना बार ये 1 आ रहा है उतना बार आप पहले इंक्रीज कर जाइए, उसके बाद डिक्रीज कर जाइए। देखिए 1 2 3 4, 4 बार आपका 1 है ना, तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1, काफ़ी सिंपल है। तो फिर आप बताइए 1 1 1 1 यानी 11,111 का स्क्वायर कितना होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप गुना कर सकते हैं काफ़ी मज़ेदार तरीके से।